हेलो फ्रेंड्स, अपडेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शंस ट्रेडिंग में कोई भी अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो इसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी होती है। वैसे तो हर स्ट्रेटजी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन टेक्निक अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेबिट स्प्रेड मतलब कॉल डेबिट स्प्रेड या फिर पुट डेबिट स्प्रेड में स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो ऑप्टिमम हो और लॉस होने की चांसेस बहुत ही कम हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रीक्स के द्वारा दिखाऊंगा कि ये स्ट्राइक प्राइस मैं क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिए ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो एनीवे, तो यहाँ पर मैं आपको कॉल डेबिट स्प्रेड का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कॉल डेबिट स्प्रेड क्या होता है। लोअर स्ट्राइक में बाइंग करनी है और एक हायर स्ट्राइक पर शॉर्ट करनी है। मान लो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी अभी बुलिश है, तो आप इधर एक इन द मनी कॉल बाई कर सकते हो और उसको हैच करने के लिए आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि आप डेबिट स्प्रेड बना रहे हो, मतलब आपका अकाउंट से डेबिट हो रही है, तो इसमें थीटा जो है ऑप्शन ग्रीक थीटा उसकी ध्यान रखना है। थीटा मतलब अगर बाई करते हो तो थीटा इज एनिमी नंबर 1, इजंट इट। तो आपको थीटा कम रखना है। तो आपको एक ऐसा स्ट्राइक्स का कॉम्बिनेशन ढूंढनी है जहां पर थीटा की वैल्यू जो है वो कम हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आप इन द मनी ऑप्शंस को बाय करते हो तो उसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है कि नहीं। तो सबसे बेहतर आप एट द मनी ऑप्शंस को बाय करो, मतलब जो स्ट्राइक्स आप चूज करोगे बाइंग स्ट्राइक वो एट द मनी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से 200-300 पॉइंट दूर आपको एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को शॉर्ट करनी है। यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो। तो मैं पे ऑफ चार्ट के द्वारा आपको दिखाऊंगा कि इसमें शॉर्ट करने से बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं सीधा ये ऑप्शन बिल्डर में आपको दिखा देता हूँ। मैं निफ्टी का एग्जांपल लूँगा। तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी लेंगे, मान लेते हैं मंथली ऑप्शन ले लेते हैं। अभी निफ्टी का जो स्पॉट है वो 15,200 के आसपास। तो आप एट द मनी एक ऑप्शंस को बाय करोगे 15,200, इसको आपने बाय किया और इसको हैच करने के लिए आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, मैं एग्जांपल के तौर से 15,400 का कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये सेल होगा तो एट पोजीशन। तो अभी यहाँ पर देखो जो इसका पे ऑफ चार्ट निकल आया, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको लगभग 8,000 हो रही है और जो लॉस पोटेंशियल है वो 7,000। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट है लगभग 15,300 के आसपास और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो 44%। तो ये अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो 15,200 बाय एंड 15,400 सेल, तो इसमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है और इसमें प्रोबेबिलिटी है लगभग 44%। ठीक है, और इसमें क्योंकि ये एक डेबिट स्प्रेड है तो आप यहाँ पर थीटा देखो, थीटा है लगभग 90। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा दूर 15,400 पर आपने शॉर्ट किया तो मैं 15,500 अभी ले लेता हूँ। इसमें क्या क्या चेंजेस आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको अभी मैं मॉडिफाई कर दिया। तो इसमें अभी थीटा देखो, थीटा कहाँ पर पहुँच गया, पहले 90 था, यहाँ पर आया 165, तो थीटा बहुत बढ़ गया। ठीक है, और ब्रेक इवन देखो कहाँ पर चला गया
ब्रेक इवन चला गया, पहले 300 के आसपास था, मतलब 300 से थोड़ा कम था, अभी मोर देन 300 हो गया, 330 के आसपास। तो आप जितना दूर का स्ट्राइक में शॉर्ट करोगे आपका ब्रेक इवन उतना ही दूर चला जाएगा। तो ये मैं आपको पे ऑफ चार्ट में दिखा देता हूँ। पे ऑफ चार्ट में अभी ब्रेक इवन आया यहाँ पर 15,330 के आसपास, और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कम हो गया है, ठीक है, 42%, पहले था 44%, अभी 42% हो गया। तो डेबिट स्प्रेड में हमेशा आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है, ब्रेक इवन आपको कहाँ पर है। ब्रेक इवन ज़्यादा दूर में है, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 13,000 का है, और जो लॉस है वो भी थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं और 100 पॉइंट दूर में आपको दिखा देता हूँ। 15,600 पर अगर आप शॉर्ट करते हो तो उसमें क्या बदलाव आएगा। तो यहाँ पर देखो अभी प्रॉफिट पोटेंशियल ये भी बढ़ेगा और बढ़ेगा, अभी 18,000 हो गया, लेकिन ब्रेक इवन जो है वो धीरे धीरे और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रीक्स देखो, थीटा जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, 268। तो डेबिट स्प्रेड में थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें थीटा डी के आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आप डेबिट स्प्रेड बनाते हो तो आप ये ध्यान में रखना कि ये जो डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक्स है ये थोड़ा कम हो। कम होने से आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, और थीटा डी के भी कम होगा। तो निफ्टी का केस में मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड 200 या मैक्सिमम 300 का आप गैप रख सकते हो, 300 पॉइंट्स की एक गैप रख सकते हो। और बैंक निफ्टी का केस में आप 500 या 600, बैंक निफ्टी का भी मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट कितना है, 36,164, तो 36,100 हम लोग ले लेते हैं एट द मनी। तो बैंक निफ्टी का भी मैं एक ऑप्टिमम क्या स्ट्राइक्स होगा वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सो 36,100 अपने कॉल ऑप्शंस को बाय किया, हमेशा एट द मनी ही बाय करना है, क्योंकि इसमें डेल्टा 0.5 के आसपास होता है। तो ये कॉल ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, और इसी एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शंस को हम लोग शॉर्ट करेंगे इससे 500 पॉइंट्स दूर में। तो 36,600 होगा, 500 पॉइंट्स अवे, ठीक है। तो इसमें हम लोग शॉर्ट करेंगे। अभी इसमें देखो जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो लगभग 7,000 है, और लॉस होने की चांसेस जो है वो 5,500, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 45% के आसपास है, ब्रेक इवन है 36,330। अगर आप 100 पॉइंट दूर, यहाँ से और 100 पॉइंट अगर आप दूर में शॉर्ट करते हो तो ब्रेक इवन पॉइंट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप 36,700 का स्ट्राइक्स पर शॉर्ट करते हो तो ब्रेक इवन देखो कहाँ पर पहुँच जाता है, पहले 330 में था, अभी 365 में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। और ग्रीक्स यहाँ पर देखो 131, पहले कितना था, पहले एक सेकंड में दिखा देता हूँ, 36,600। सो 131 है, अगर 600 पॉइंट्स दूर लेते हो, और अगर आप 500 पॉइंट्स दूर में शॉर्ट करते हो तो ये ग्रीक्स थीटा कितना आएगा, ये 98 पर, ठीक है। तो आपको ये थीटा कम रखना है, अगर आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो प्रॉफिट होने का तो आपको ये थीटा जो है वो जितना कम हो सके तो उतना कम होना जरूरी है, ठीक है। तो इन अ नटशेल अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से 200 to 300 पॉइंट्स, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द टू स्ट्राइक्स, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 600 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसा होने से आपका जो थीटा है वो ऑप्टिमम रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और लेकिन आपका प्रॉफिट
और जो रिस्क है वो भी लिमिटेड हो जाएगी। आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगी और लॉस होने का चांसेस भी थोड़ा कम होगा। ये ऑप्टिमम है। तो इसमें जो डेबिट स्प्रेड है इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लगभग 1:1 के आसपास होता है, जो कि ऑप्शंस में मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक ही है 1:1। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप थोड़ा बहुत दूर का स्ट्राइक्स में शॉर्ट कर सकते हो या फिर जो डिफरेंस है वो थोड़ा बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका कोई भी अगर सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसा लगा उसको भी आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।